हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में सब कुछ करके देख लिया, पर लास्ट में बस एक चीज ऐड करने से हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट कर गई। इनफैक्ट हमने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हम अपने ट्रेड को इस हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर द सेम विथ यू। सो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड नो मैटर आप क्या ट्रेड कर रहे हो, बीट सप्लाई एंड डिमांड, EMAs, फिबोनाची, स्मार्ट मनी या कोई और भी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हर चीज की परफॉर्मेंस एम्पलीफाई कर सकती है। और जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर। ये ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज है जो एक ट्रेडर अपनी जर्नी के वक्त सबसे पहले सीखता है, बट स्टिल ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पे गलती कर देते हैं। और वीडियो के एंड तक आप इन 3 चीजों को इंप्रूव कर पाओगे। पहला, आपकी स्ट्राइक रेट डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। दूसरा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के कंपैरिजन में स्काई रॉकेट करने वाला है। तीसरा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया तो आप अपने ट्रेड्स पहले के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा बेटर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से ले पाओगे। देखो, मार्केट में प्रो ट्रेडर्स को देखना एक ओलंपिक लेवल वेट लिफ्टर को देखने जैसा है, बिकॉज दे ऑलमोस्ट मेक इट लुक टू इजी। और ऐसा इसलिए है बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड बिकॉज दे हैड प्रैक्टिस्ड द बेसिक्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। और ट्रेडिंग में भी मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो सॉलिड फाउंडेशन सेट करता है। और अगर आप ये पार्ट मिस कर देते हो या ढंग से नहीं समझते हो, द होल थिंग्स कम फॉलिंग अपार्ट, बीट सप्लाई एंड डिमांड, लिक्विडिटी, एंट्रीज, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन थ्योरी, फिर उसके बाद हम चार्ट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। मेजरली मार्केट या तो अप ट्रेंड में चलती है या तो डाउन ट्रेंड में चलती है। नाउ बुलिश मार्केट या अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सिंपल है। जब मार्केट अपने पुराने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है तो हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। फिर प्राइस रिट्रेस करती है और एक हायर लो बनाती है। फिर प्राइस ऊपर जाती है और फिर से अपने पिछले हाई को ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। और इसी को हम कहते हैं अप ट्रेंड, और इसी तरह अप ट्रेंड कंटिन्यू भी करता है। प्रीटी बेसिक, राइट? बट दिस इज जस्ट थ्योरी, और रियलिटी में मार्केट इतना स्मूथली नहीं चलती है। रियलिटी में चार्ट थोड़े से और कॉम्प्लेक्स होते हैं। Now this chart is a bit more realistic example। यहाँ पे फिर से प्राइस अपने एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और फिर से हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पर फिर उसके बाद प्राइस में हमें थोड़े कॉम्प्लेक्स मूव देखने को मिल सकते हैं, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। अब मार्केट जैसे ही इस पॉइंट से दोबारा ऊपर आता है तो ट्रेडर्स इस पॉइंट को लो मार्क करते हैं, और फिर जब प्राइस इस पॉइंट को दोबारा ब्रेक करके नीचे आती है तो ट्रेडर्स यहाँ से डाउन साइड की एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट इन रियलिटी प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है, और इसी चीज से बचने के लिए हमें मार्केट में वैलिड हाई और वैलिड लो को मार्क करते हुए चलना चाहिए। जैसे प्राइस जब इस हाई पे आया तो हमें इसे एज ए वैलिड हाई मार्क कर लेना चाहिए और इस लो को एज ए वैलिड लो। अब उसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, भले ही वो ऊपर नीचे जाए या साइडवेज जाए, इसको बस हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और मार्केट जब तक इस वैलिड लो को ब्रेक नहीं कर देती तब तक हम कहेंगे कि मार्केट अभी भी एक अप ट्रेंड में। नाउ दिस इज समथिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, बट इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद प्राइस जब अपने वैलिड हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है तब जाके हम इसको एज अ वैलिड लो मार्क करेंगे। अब कुछ ट्रेडर इस पॉइंट को वैलिड स्विंग लो कहेंगे और कुछ इसको, बट टू मेक थिंग्स सिंपल हम वैलिड लो उस स्विंग लो को कहेंगे जो नया स्विंग हाई बनाने के बाद सबसे लोएस्ट लो होगा, और वो इस केस में ये पॉइंट है। तो अब हमारा वैलिड हाई ये पॉइंट है और वैलिड लो ये पॉइंट है, और मार्केट इस 2 पॉइंट के बीच में कुछ भी करती रहे, द मार्केट विल बी सेट टू बी इन एन अप ट्रेंड जब तक ये इस लो को ब्रेक ना कर दे। और हम लोग इसे लाइव मार्केट में भी ऐसे ही मार्क करते चलेंगे, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो इट इज इजी टू गेट लॉस्ट इन द मार्केट। जैसे अगर हम चार्ट्स में पहले मार्क नहीं किए हैं तो उसके बाद हमारी मार्केट खुलते ही यहाँ पे नजर पड़ती है, और हम लोग इजिली इन लेवल्स को देख के गलत लेवल्स मार्क कर सकते हैं और गलत ट्रेड में एंटर भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस चार्ट यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है, जिसके बाद अगर हम डाउन साइड के लिए इस लो के नीचे ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करें बिना ये समझे कि मार्केट का ट्रेंड एक्चुअली बुलिश है, तो हम इजिली लूजिंग ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। और ये मार्केट में एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रेडर्स ज्यादातर गलत टाइम पे गलत ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। यही सेम स्टोरी डाउन ट्रेंड और बेरिश मार्केट की भी है। मार्केट जब प्रीवियस लो को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है और लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन करता है तो वो डाउन ट्रेंड होता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सारे वैलिड लोज और वैलिड हाइज को मार्क करते हुए चलना चाहिए, ताकि हम मार्केट को प्रॉपर्ली मैप कर पाए और ताकि हम मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड में एंटर ना करें। जैसे इस चार्ट पे ये हमारा वैलिड हाई है और ये हमारा वैलिड लो है, और जब तक मार्केट इन लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक हम कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब वो चाहे जितनी बार भी इसमें इंटरनल स्विंग्स बना ले। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में एक और चीज है जिसका हमें ट्रेड लेते वक्त ध्यान देना चाहिए कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है तो वहां से चांसेस हाई रहते हैं कि मार्केट वहां से रिट्रेस करके हायर लो बनाने के लिए वापस जाएगा। तो मेक
मेक श्योर कि जब आप बुलिश ट्रेड के लिए एंटर कर रहे हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद एंटर ना करो, बल्कि प्राइस जब रिट्रेसमेंट या डिमांड जोन के पास आए तब वहां पे एंटर करो। और सेम इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद शॉर्ट साइड पे भी एंटर नहीं करना चाहिए। हम शॉर्ट साइड पे मार्केट में तभी एंटर करेंगे जब मार्केट सप्लाई जोन के पास लोअर हाई बनाने जा रहा हो। मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे सप्लाई और डिमांड जोन के पास कैसे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और उसमें कैसे ट्रेड मिलेगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो वी विल स्किप दैट पार्ट है, पर अगर आपको वो चीज देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाल देना डिस्क्रिप्शन में, और वो आई बटन में भी डाल देना। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रॉन्ग और वीक हाइज और लोज को आइडेंटिफाई करना। इसे इजीली समझने के लिए पॉज फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट थिंक कि आखिर हाइज और लोज का एक्चुअली में रोल क्या होता है। इन शॉर्ट, लो का जॉब होता है नया हाई फॉर्म करना और हाई का काम होता है एक नया लो फॉर्म करना। मतलब लोज नए हाइज का फॉर्म करना चाहते हैं और हाइज नए लोज का फॉर्म करना चाहते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ द मार्केट वर्क्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मार्केट टू कीप ऑन फॉर्मिंग हाइज विदाउट फॉर्मिंग न्यू लोज, और अगर ऐसा होता तो हाइज एंड लोज जैसे कॉन्सेप्ट के नाम हमने कभी सुने भी ना होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये लो एक नया हाई बनाता है जो कि पिछले हाई के ऊपर फॉर्म होता है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग लो बना देता है क्योंकि इसने अपना रोल या जॉब पूरी तरह से खत्म कर दिया, बिकॉज इट हैज डन इट्स जॉब। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे ये हाई एक लो बनाता है जो कि अपने पिछले लो के नीचे नहीं बल्कि पिछले लो के ऊपर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये एक वीक हाई है। अब क्योंकि ये एक वीक हाई है, क्योंकि ये हाई इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट इस लो के पास आती है और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो हम इस वीक हाई को टारगेट करके एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एंड अगेन वी कैन रिपीट द सेम थिंग हियर। ये पूरा स्टेप हमें ये सिग्नल दे रहा है कि हाईज पे कम सेलर बैठे हैं और इसके कंपैरिजन में लोज पे ज्यादा बायर्स बैठे हैं, और इसीलिए मार्केट हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब कुछ इसी तरह इस फिगर में भी यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, क्योंकि इसके बाद जो लो फॉर्म होता है वो पिछले लो के नीचे फॉर्म हुआ है। ऐसे केसेस में हम हाई के पास एंट्रीज ढूंढ सकते हैं और लोज को टारगेट कर सकते हैं। दिस होल स्टेप इज सिंपल एंड इट गिव्स यू एन आइडिया कि आपको कहां पे एंटर और कहां पे टारगेट लेना है। अब ऑब्वियसली बुलिश मार्केट हमेशा के लिए नहीं चलती रहेगी और ना ही बेरिश मार्केट हमेशा के लिए रहेगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड चेंज comes in। अब इस चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग लो है क्योंकि इसके बाद एक हाई फॉर्म होता है विच हैज क्लोज अबव इट्स प्रीवियस हाई। पर अब की इंटरेस्टिंगली प्राइस नीचे आती है और फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस स्ट्रॉन्ग लो से बाउंस बैक करके ऊपर चली जाएगी, पर अब की प्राइस इस स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर देती है, मेकिंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द अदर डायरेक्शन। अब ऑफिशियली हम डाउन ट्रेड में आ चुके हैं, पर फिर भी हमें एक और कंफर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि मार्केट इस लो के नीचे एक लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा ऊपर चली जाएगी और फिर से एक नया हाई फॉर्म कर लेगी, और उस केस में ये एक फेक सिग्नल बन सकता है। और इस चीज से बचने के लिए हमें एटलीस्ट 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बनने का वेट करना चाहिए, और जब ऐसा हो जाए तब जाके हम स्ट्रॉन्ग हाई के पास शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और वीक लोज को टारगेट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो रहा है तो यही हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये एसेंशियली ट्रेंड चेंज जैसा एक कॉन्सेप्ट है, पर इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, एंड दैट इज कि हम इसे वैलिड हाइज और वैलिड लोज के बीच में जो छोटे छोटे स्विंग्स, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, उससे हमें क्लियर भी हो जाएगा। अब इस चार्ट पे वी कैन क्लियरली मार्क कि ये एक वैलिड लो है और ये एक वैलिड हाई है। उसके बाद बीच में जब प्राइस यहाँ पे वैलिड हाई फॉर्म करके नीचे आती है और इस इंटरनल स्विंग लो को ब्रेक करती है, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब ध्यान दो तो अभी भी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बस इंटरनली स्ट्रक्चर यहाँ पे लोअर लोज फॉर्म कर रहा है। एंड नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स एक्सट्रीमली यूजफुल। अब इस एग्जांपल में मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, फिर उसके बाद एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो है और इसलिए चांसेस हाई है कि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी कैन स्टार्ट टारगेटिंग द वीक हाई। नाउ लेट्स टेक दिस अ स्टेप फर्दर एंड ऐड अ बिट मोर रियलिटी टू इट, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मार्केट कभी फेक नहीं कर सकती है। जैसे यहाँ पे फिर से हमारा एक वैलिड हाई है और ये एक वैलिड लो है। अब यहाँ पे हमें एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाती है और फिर हमें यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट इस हाई को टारगेट करने के बजाय नीचे चली आती है और फिर से एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देती है। बट देन अगेन मार्केट फॉर्म्स अ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड फाइनली हिट्स द टारगेट। ये मार्केट का थोड़ा सा रियल नेचर है और इसी रीजन से हम सिर्फ अकेले चेंज ऑफ कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, और इससे बचने के लिए हम कुछ चीजें जैसे डिमांड और सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या और कोई भी कॉम्बिनेशन चेंज
चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे इस चार्ट पे अगर इस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है तो वी डोंट नीड टू एंटर जस्ट येट। और सिमिलरली अगर ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे हम पहले से ही एक ट्रेड एंटिसिपेट कर सकते हैं और इसी तरह हम अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर सकते हैं। और यही नहीं, इनफैक्ट हम सेम प्रोसेस यूज करके ट्रेंड चेंज को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेक का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रही है पर यहाँ पे एक ऐसा सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस है जो आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है या साइकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है, तो आप एक्चुअली ट्रेंड चेंज होने से पहले ट्रेड में एंटर कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग लोस को टारगेट कर सकते हो एज यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक। और फिर उस केस में आपको 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने का वेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट एक बार चार्ट पे चलने से पहले हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली मैप कैसे करना है। तो सबसे पहले जिस चीज का हमें ध्यान देना है वो ये है कि ट्रेडर्स 2 तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। पहला तरीका है कैंडल के बॉडी को ज्यादा रेलेवेंस देना। जैसे यहाँ पे इस कैंडल का हाई मार्क करने के बाद जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है और फिर सिर्फ एक विक बना के नीचे चली जाती है तो हम उसे उस टाइम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, पर जब मार्केट इस हाई के ऊपर जाके क्लोज कर देती है तब हम कहेंगे कि फाइनली यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। दूसरा तरीका यह है कि हम विक्स को बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा रेलेवेंस दें। जैसे यहाँ पे हम इस विक को एज अ हाई मार्क कर लेंगे जिसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आती है पर सिर्फ एक विक बनाती है, वहां पे क्लोजिंग नहीं देती है, पर फिर भी हम उसे एज एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि सेकेंड टाइप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव तरीका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का, जिसमें मार्केट के फेक करने के चांसेस हाई रहते हैं और दोनों ही तरीके रेलेवेंट है। अगर मुझसे पूछोगे तो आई यूज फर्स्ट टाइप टू मार्क माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब दूसरी चीज जो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते वक्त ध्यान देना है वो ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें हायर हाई बनने के बाद लो का फॉर्मेशन एटलीस्ट 50% पे मिले या मार्केट अपने हाई से एटलीस्ट 50% रिट्रेस करे। जैसे इस हाई के फॉर्म होने के बाद ये लो पॉइंट एटलीस्ट इस ट्रेंड का 50% होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए। अगर वो इससे कम रिट्रेस करता है तो देयर इज अ गुड चांस कि वो सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा था और मार्केट दोबारा से नीचे जाएगी। देयर इज नो हार्ड रूल अबाउट इट, पर जब मार्केट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मूव करती है तो हमें बेटर ट्रेड्स और स्मूथ ट्रेड्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एग्जांपल के साथ। यहाँ पे इजीली हम लोग देख सकते हैं कि ये एक हाई है तो वी विल मार्क इट एज अ वैलिड हाई। वैलिड हाई बनने के बाद यहाँ पे ढेर सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। अब इसको हम लोग एज अ वैलिड लो नहीं कहेंगे और इसको एज हम लोग वैलिड हाई नहीं कहेंगे। ये सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं। इससे हम लोग का मार्केट के डायरेक्शन नहीं डिसाइड होता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ से बेरिश चल रही है अभी। अगर यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट भी देखोगे तो इस हाई से इस लो को अगर मैप करोगे तो आप लोग देखोगे तो 50% लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो ये एक वैलिड लो नहीं है और इसीलिए मार्केट नीचे आती है और इंटरनल स्विंग्स बनाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक वैलिड लो बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, अपना 50% लेवल के पास पहुंचती है और उसके बाद एक वैलिड हाई बनाती है। वैलिड हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आती है और इस वीक लो को यहाँ से ब्रेक कर देती है। दिस इज अ वीक लो क्योंकि यहाँ पे जो हाई है मार्केट उसको नीचे ले आता है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक स्ट्रॉन्ग हाई बनाता है। स्ट्रॉन्ग हाई बनाने के बाद क्योंकि ये लेवल यहाँ से ब्रीच कर रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए ये एक वीक लो है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर हुआ है, उसके बाद एक वैलिड लो दोबारा से फॉर्म हुआ है और वैलिड लो बनने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट दोबारा से रिट्रेस करते हुए ऊपर चली जाएगी। इसीलिए हम लोग ने बोला था कि मार्केट जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद नीचे जाए तो वहां पे हम लोग को एंटर नहीं करना है क्योंकि नए लोज नए हाईज का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये एक लो बना है, लो बनने के बाद यहाँ पे दोबारा हाई बना है, तो इसलिए हम लोग लो के पास एंट्री नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे इस वैलिड हाई के पास एंट्री करेंगे और वैलिड लो को टारगेट करेंगे और उसके बाद अगर देखोगे तो हम लोग को एक अच्छा टारगेट भी यहाँ पे देखने के लिए मिला है। सिमिलरली मार्केट यहाँ पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद एक नया लो बनता है। अब यहाँ पे इस लो के पास हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन से जब रिजेक्शन लेगी वहां पे हम लोग एंटर करेंगे और फिर से टारगेट करेंगे हम लोग यहाँ पे वैलिड लो। अब एक चीज क्लियरली यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग 2 तरह से मार्क कर सकते हैं। पहला जहां पे हम लोग बॉडी को ज्यादा रेलेवेंस देंगे और दूसरा जहां पे हम लोग विक को ज्यादा रेलेवेंस देंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो एक विक फॉर्म हुई है, अगर इसको हम लोग एज अ मार्क कर देंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी कर चुकी है। बट इन रियलिटी मार्केट यहाँ पे फेक करके नीचे चली आती है, इसलिए हम लोग बॉडी को ज्यादा रेलेवेंस देते हैं क्योंकि विक को अगर आप रेलेवेंस ज्यादा दोगे तो वहां पे फेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आती है और फिर से अगर देखो तो इस वैलिड लो के नीचे क्लोज नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ से डाउन ट्रेंड नहीं शुरुआत हुआ है। इनफैक्ट यहाँ से मार्केट फेक करके ऊपर चली जाती है, फिर उसके ऊपर क्लोज कर देती है
फिर उसके बाद इस वैलिड हाई के ऊपर क्लोज कर देती है। नाउ देयर इज अ ट्रेंड चेंज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक या दो बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद बुलिश ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग का चार्ट दूसरा है, टाइम फ्रेम दूसरा है। इसका मतलब है कि ये हर टाइम फ्रेम और हर चार्ट पे काम करता है। अब की बार हम लोग ने यूरो यूएस डॉलर को चूज किया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज आवर वैलिड हाई। वैलिड हाई फॉर्म करने के बाद दिस इज आवर वैलिड लो। वैलिड लो के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है और इस वैलिड हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक वैलिड हाई बन रहा है। अब वैलिड हाई बनने के बाद हम लोग इस पॉइंट से बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हाई बना है तो देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट रिट्रेस करके एक वैलिड लो बनाएगी। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देती है, तो देयर इज अ बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एंटर नहीं करना है। बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद यहाँ पे एक वैलिड लो बनाती है। अभी भी यहाँ पे हम लोग एंटर नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे एक वैलिड लो बना है कि नहीं बना है। मार्केट ऊपर आती है और फिर इस हाई को ब्रेक कर देती है। तो इंटरनली देयर इज अ ट्रेंड शिफ्ट, मतलब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं हम लोग एंटर कर सकते हैं और इस वैलिड हाई को हम लोग कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर आती है, इस वैलिड हाई के पास जाती है, इसको हिट करती है और एक नया वैलिड हाई बनाती है। तो देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था, लेकिन जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करके हम लोग ने पहले ही ट्रेंड शिफ्ट एंटिसिपेट कर लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हमने समझाए यहाँ पे समझ में आए होंगे। इसे आप जाके एक्चुअल चार्ट्स पे बैक टेस्ट कर सकते हो और बैक टेस्ट करने के बाद ही इसे आप अप्लाई करना। एंड आई एम श्योर कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद यू कैन इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट एंड बी अ बेटर ट्रेडर। वी आर गोइंग टू बी कमिंग अप विद मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियोस एवरी वीक, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।